150 विमान 4 शहरों पर एक साथ अटैक। महज 30 मिनट में वेनेजुएला का सरेंडर और राष्ट्रपति को उठा ले गई अमेरिकन आर्मी। सिर्फ वेनेजुएला ही था निशाना या इससे भी बड़ा है ट्रंप का प्लान। 5 देशों पर मंडरा रहा है खतरा। कौन है ट्रंप का अगला टारगेट? ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में फैल गई सनसनी। गुस्से में है रूस और चीन। नॉर्थ कोरिया ने कर ली तैयारी। ट्रंप ने कर दी बड़ी गलती। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर जिस तरह राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 150 विमान ने महज 30 मिनट में वेनेजुएला को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ वेनेजुएला ही ट्रंप का टारगेट था या फिर लिस्ट में कोई और भी नाम है? ट्रंप का अगला निशाना कौन होगा, आपको आगे बताएंगे। पहले इस अटैक के बाद कैसे दुनिया में तहलका मचा है वो भी देखिए। मादुरो और उनकी पत्नी को काराकस से न्यूयॉर्क ले जाया गया है। रूस और चीन भड़के हुए और अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी में है। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो ट्रंप के फैसले को सही बता रहे हैं। चीन ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही करार दिया है। ट्रंप के इस कांड से ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भी भड़के हुए हैं। तो वहीं रूस के विदेश मंत्री ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। सबसे तगड़ा काम तो नॉर्थ कोरिया ने कर दिया। किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी दी और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद से पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा मजबूती के साथ वेनेजुएला के समर्थन में खड़ा है। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने पूरे देश से तुरंत मिलिट्री फोर्स तैनात करने की घोषणा की है। रूस और चीन जिस तरह भड़के हुए हैं उससे तो यही लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। किम जोंग ने तो सीधा वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी है। ट्रंप झुकेंगे नहीं और अगर मादुरो को नहीं छोड़ा गया तो अमेरिका के खिलाफ कई देश मोर्चा खोल देंगे, जो सीधा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ट्रंप का टारगेट सिर्फ वेनेजुएला ही था या लिस्ट थोड़ी लंबी है? 5 देशों पर अमेरिकी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। कौन से हैं वो देश और ट्रंप क्यों उन पर भड़के हैं, आपको बताते हैं। खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप ने पूरी दुनिया में अशांति फैला दी। अमेरिका की विदेश नीति जिस तरह से बदलती हुई दिख रही है उससे कई देशों पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के पड़ोसी देशों को भी अब डर सताने लगा है कि पता नहीं कब ट्रंप की सेना आएगी और उन्हें उनके बेडरूम से ही टांग ले जाएगी। अब ट्रंप के निशाने पर वो देश हो सकते हैं जिनसे अमेरिका का मतभेद या विचारों का टकराव रहा है। इसमें सबसे पहला नाम ईरान का है। ट्रंप का प्रशासन पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है और पिछले सप्ताह उसने ईरान पर नजर रखने की बात भी कही। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा या ऊर्जा हितों का खतरा बताकर ईरान पर भी एक्शन ले सकता है। ट्रंप ने ईरान में चल रहे इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उसे बेरहमी से मारता है, जो कि उसकी आदत है, तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए जरूर आएगा। यानी ट्रंप ईरान को निशाना बनाने के लिए तैयार है। ईरान के बाद क्यूबा का नंबर आ सकता है। क्यूबा पहले ही आरोप लगा चुका है कि अमेरिका उसके देश की सरकार को बलपूर्वक बदलने की इच्छा रखता है। वेनेजुएला के मामले में भी क्यूबा ने जमकर मादुरो का समर्थन किया, जिससे वो ट्रंप की हिट लिस्ट में आ सकता है। जबकि ट्रंप ने क्यूबा को एक नाकाम देश बताया था। क्यूबा के बाद कोलंबिया पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोलंबिया लैटिन अमेरिका का देश है और उसने जब ट्रंप का विरोध किया तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को सीधे सीधे कहा कि वो पहले खुद को देखें और फिर दूसरों को देखें। इसके बाद मैक्सिको का नाम भी है। अमेरिका ने कहा कि वहां ड्रग कंट्रोलर्स का शासन चल रहा है। ऐसे में हमें वहां भी कुछ करना होगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड जैसे यूरोपीय क्षेत्र भी इस लिस्ट में हैं। ट्रंप के बयानों से भी साफ हो रहा है कि अब वो शायद रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप के हमले वाली आग भारत तक भी पहुंच गई है। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप के इस कारनामे के बाद भारत में इसकी महफिल ओवैसी लूट ले गए। अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई में ओवैसी ने पीएम मोदी को क्या चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। ऐसा ही कुछ भारत को भी करना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के जालिम शैतान को आप उठाकर भारत ले आओ। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग ओवैसी को ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन को फांसी दी जाने का विरोध तो ओवैसी ने ही किया था। ऐसे में ओवैसी को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। वैसे भारत का ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका की स्ट्राइक से बहुत बड़ा था। वेनेजुएला के पास हथियार और सेना की कमी है। ऐसा ऑपरेशन कोई भी देश कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका, चीन और तुर्की सभी के हथियार थे। इन देशों से रिपोर्ट भी मिल रही थी, फिर भी भारत घर में घुसकर ठोक आया। ओवैसी ने जो कहा उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।